एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ईडी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर कोई फॉर्मूला समझ में आता है तो करते हैं। एक कैपेसिटर ऑफ 6 पिकोफैरेड कैपेसिटर, ये बच्चा एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। 600 पिकोफैरेड का कोई कैपेसिटर है, उसको हमने 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज कर दिया और चार्ज करने के बाद हटा दिया। हटाने के बाद एक नया कैपेसिटर लगा दिया जिसकी 600 पिकोफैरेड ही कैपेसिटेंस है। आपको एनर्जी का लॉस बताना है इस प्रोसेस में कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। तो देखिए इधर यहां पे आपके पास इसका पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि इसका फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट एनर्जी लॉस निकालने का सीधा फॉर्मूला भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप 1 या 2 सॉल्व करेंगे, 1 या 2 ही है आपके सिलेबस में, तो आप वो फॉर्मूला याद नहीं रख पाएंगे। तो आप प्रोसेस याद रख लीजिए कि प्रोसेस क्या है इसका, और उसके बाद मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको। तो देखिए सबसे पहले इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए कि इनिशियल एनर्जी कितनी निकल के आएगी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी फॉर्मूला, इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, 1/2। सी कितना 600 पिको फेरेड का मतलब 10⁻⁻12 और वी स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद आप यहां पे आपके पास इनिशियल एनर्जी आ गई। फिर हमने क्या किया, हमने कैपेसिटर से बैटरी हटा दी है। बैटरी हटा दी गई तो अब कैपेसिटर उस चीज पे काम करेगा जो उसके पास है, दैट इज चार्ज। तो यहां से आप चार्ज कैलकुलेट कीजिए, Q इज इक्वल टू CV। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लें, सॉल्व कर लें पूरा, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, ये 40000 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 12 10⁻⁻6, ये 4 जीरो यहां आ गए 6, 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV किया, C 600 इंटू 10⁻12 इंटू V 200, 1 2 1 2 4 से माइनस, तो ये 12 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज हो गया, ठीक है। ये हटाओ यहां से। अब बात करते हैं फाइनल एनर्जी की। तो फाइनल एनर्जी आपके पास जो आ गई वो आ गई Q स्क्वायर बाई 2C। भैया हाफ सी वी स्क्वायर नहीं लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला जो है मतलब बैटरी हट चुकी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है। चार्ज आपके पास गिवन है Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q आपके पास जो आया है दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻8 का -8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस बार कैपेसिटर एक नहीं दो, दोनों 600 वाले हैं, तो आपके पास क्या आ गया 1200 इंटू 10⁻12 पिको फेरेड की वजह से 12 कर दिया, तो ये 612 का स्क्वायर 144 आ जाएगा न्यूमरेटर में, -8 का -16 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ठीक है, माइनस का 12 और 2 जीरो हट गए यहां से, तो आपके पास 12 इंटू 10⁻⁻10 आ गया। 12 से ये 12 टाइम्स कैंसिल, ये 6 -10 ऊपर जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, अभी लॉस जो निकालना है एनर्जी का लॉस, वो है आपके पास इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितना 12 इंटू 10⁻⁻6 है और फाइनल कितना 6 इंटू 10⁻⁻6 है, तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक ट्रिक बताता हूं। सीबीएसई हमेशा ज्यादातर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का ही एग्जांपल देती है, क्वेश्चन देती है। तो आइडेंटिकल कैपेसिटर में बच्चा होता यह है कि जितनी आपकी इनिशियल एनर्जी निकल के आए, लॉस हमेशा इनिशियल एनर्जी का आधा होता है। देख लीजिए इसमें अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो पूरा थोड़ी ना सॉल्व करते बैठेंगे, ठीक है। सीधे सीधे इनिशियल एनर्जी निकालो और 2 से डिवाइड मारो, आपके पास लॉस आ जाएगा। आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए पॉसिबल है। अच्छा लॉस ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूला और है, लॉस ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूला और बेटा मौजूद है हमारे पास। वो फॉर्मूला बच्चा है C1C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का, यहां पे आपके पास आ गया क्या
होल स्क्वायर। समझ में आई बात बेटा? तो बेसिकली इस फॉर्मूले को यूज करके आप डायरेक्ट लॉस निकाल सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। 12 पिको फेरेड कैपेसिटर है, 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो एनर्जी तो भाई साहब इतनी स्टोर होगी, हाफ C12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V की वैल्यू 50 का स्क्वायर 2500, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हमने 6 पिको फेरेड का कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो गया सेम बैटरी से, तो आपको चार्ज स्टोर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच निकालना है। तो देखिए आपके पास पहले से 12 है, सीरीज में 6 और कनेक्ट किया गया, तो आपके पास सीरीज का जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा दैट इज 12 प्लस 1/6, तो ये हो गया आपके पास 12, 1 प्लस 2 दैट इज 1/4, तो सीरीज में आपके पास आ गया 4 पिकोफैरेड। चलिए अब आपको चार्ज बताना है। 50 वोल्ट की बैटरी है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है, C की वैल्यू बच्चा 4 इंटू 10⁻⁻12 है, V 50 हो गया, तो 200 इंटू 10⁻⁻12 दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज फ्लो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालना है तो आपके पास V इज इक्वल टू Q/C। Q की वैल्यू आपके पास सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, अगर आप निकालना चाहते हैं किस पे 12 पिकोफैरेड पे, तो 12 से डिवाइड मार दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर आप निकालना चाहते हैं 6 पिकोफैरेड पे, तो 2 इंटू 10⁻⁻10 को 6 पिकोफैरेड से डिवाइड मार दीजिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास इसमें कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट वन। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। हाँ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए? applied must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio of 1:2 to show that energy stored in two cases becomes same। देखो एनर्जी इसमें सेम रहती है जब हम दो कैपेसिटर्स को इस तरह से कंबाइन करते हैं, और हम ये क्वेश्चन तब सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इधर जरा, हमने कहा कि दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, तो पहले अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल में फॉर्मूला सीधे C1 प्लस C2 आ जाता है, और सीरीज में अगर कनेक्ट किया तो आपके पास 1/C1 प्लस 1/C2, तो सीरीज का फॉर्मूला आ गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके पास एक रेशियो दिया हुआ है दैट इज C1 अपॉन C2, इसका रेशियो है 1/2, तो आपके पास C2 इज इक्वल टू 2C1 आ गया। यहां पे आप पुट कर दीजिए, तो पैरेलल में वैल्यू जो आ जाती है बच्चा, वो पैरेलल में वैल्यू आ गई आपके पास 2C1, यहां पुट करो तो आपके पास 3C1 यहां आ गई, और सीरीज में वैल्यू बेटा कितनी आ गई, आप C2 की जगह ही वैल्यू पुट करो तो 2C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस ये हो गया 3C1, तो ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया 2/3C1। आपके पास पैरेलल और सीरीज का आ गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कांस्टेंट रहता है, तो आपके पास V की वैल्यू यहां पे, क्योंकि पैरेलल ये कॉम्बिनेशन है, तो एनर्जी स्टोर्ड से इसको आप निकाल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड किसमें बेटा? पैरेलल में, और एनर्जी स्टोर्ड किसमें? सीरीज में। तो एनर्जी स्टोर्ड पैरेलल में दैट इज हाफ C पैरेलल V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C सीरीज V सीरीज स्क्वायर। तो अब यहां पे कैंसिल, आपको सीरीज अपॉन पैरेलल का स्क्वायर का अगर निकालें तो आपके पास CP अपॉन CS आ जाएगा। CP आपको दिया हुआ है 3C1 और CS आपको दिया है 2C1/3। C1 से C1 कैंसिल, तो 9/2 आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, किसका? VC बाई VP का होल स्क्वायर, और स्क्वायर आप अगर हटाएं यहां से तो वैल्यू आ जाएगी 3/√2। तो पहले आप जो रिलेशन दिया है वहां से कैपेसिटेंस निकाल लें, कैपेसिटेंस के बाद आप एनर्जी को इक्वल करके आंसर निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज
दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए हुए हैं, X1 एंड X2 दोनों का एरिया सेम है, सेपरेशन भी सेम है, लेकिन X में एयर फील्ड है और Y में एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट जिसका 2 है। आप और सीरीज में कनेक्टेड है 12 वोल्ट बैटरी से, आपको रेशियो बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का X और Y में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, एक X में एक Y में 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, X का जो कैपेसिटेंस है वो हम फॉर एग्जांपल X ही मान लेते हैं, और Y का जो कैपेसिटेंस है उसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है 2। ठीक है, तो आपके पास वो 2 आ गया। तो देखिए C जो X में है वो X माना, और C जो Y में है उसको 2X माना, दोनों सीरीज में हैं लगे हुए। तो आप और 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो ये है कि इनका फाइनल कैपेसिटेंस हमें नहीं दिया हुआ है। फाइनल कैपेसिटेंस फॉर एग्जांपल इन दोनों का हमें जो गिवन है वो 4 माइक्रोफैरेड गिवन है, तो हम आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए 1/C नेट इज इक्वल टू 1/CX प्लस 1/CY, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/CX, CX X लिखो और ये 2X लिखो। इसको सॉल्व करो आप, देखिए क्या आंसर आता है। 1/4 इज इक्वल टू 1/X कॉमन लिया, X कॉमन लेंगे 1 प्लस 1/2 आ गया, तो X इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2, 2 टाइम्स, तो X इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड आ गया X की वैल्यू, तो Y की वैल्यू आ गई 12 माइक्रोफेरेड। चलिए सीरीज में कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। रेशियो बताना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, तो EX अपॉन EY। ठीक है, EX अपॉन EY निकालना है। यहां पे आपके पास दो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, बेटर होगा सीरीज में आप चार्ज निकाल लें। तो देखिए Q इज इक्वल टू CV होता है, C की वैल्यू आपके 4 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻6, बैटरी 12 वोल्ट की, तो 48 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्योंकि सीरीज में है चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो आपके पास क्या आ गया Q²/2C का फॉर्मूला लगा दीजिए, Q²/2C का फॉर्मूला यहां लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास X में X का कैपेसिटेंस ले लीजिए, Y में Y का कैपेसिटेंस, सब कैंसिल हो जाएगा, तो CY अपॉन CX आ जाएगा। ठीक है, चार्ज भी निकालने की जरूरत नहीं थी, हमने निकाल लिया, वो एक अलग बात है। CY अपॉन CX कीजिए, CY की वैल्यू आपको दी है 12 और CX की 6, तो 2:1 का रेशियो एनर्जी स्टोर्ड में निकल आया। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट वन। अब देखिए एक चीज यहां पे एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन क्या है समझिए जरा। देखिए एक क्वेश्चन यहां पे कई बार आता है एग्जामिनेशन में बेटा, कि आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में T थिकनेस तक एक मेटल फील्ड है, मेटल फील्ड है, और बचे हुए हिस्से में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे ये पूरा डिस्टेंस D हो गया, बचा हुआ हिस्सा D-T हो गया। आपसे पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस बताइए कैपेसिटर की। ठीक है, बहुत आसान सा है, आप इसको निकालिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। चलिए बच्चा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में वो पोस्ट कीजिए, कोशिश करेंगे उसका आंसर आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।